अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश की कई बड़ी हस्तियों समेत सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच के 5 न्यायाधीशों को भी न्योता भेजा गया है, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर मामले में फैसला सुनाया था। इनमें देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और उनकी बेंच में शामिल रहे वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S अब्दुल नजीर और जस्टिस SA बोबडे भी शामिल थे। इन सभी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बतौर राजकीय अतिथि निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन CJI DY चंद्रचूड़ इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। CJI चंद्रचूड़ ने कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है। उनके अलावा उस बेंच में शामिल रहे 3 और जज भी इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में सिर्फ जस्टिस अशोक भूषण ही इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। जो जज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे, उन्होंने इसके पीछे अपनी अलग अलग वजहें बताई हैं। बात सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की करें तो वे सोमवार को कोर्ट का वर्किंग डे होने के कारण और लोकाचार को देखते हुए किसी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। वहीं देश के पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई की बात करें तो इन्हीं के नेतृत्व में 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन वे भी इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्हें अपने क्षेत्र में चल रही कई बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लेना है, जो वे अपने MPLAD फंड से करवा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व जस्टिस गोगोई उसी दिन कई अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात, कई NGOs की सहायता के अलावा सालों पहले अपनी मां की ओर से शुरू किए गए अलग अलग धार्मिक कार्यों को भी व्यवस्थित करेंगे। ऐसे में इस तरह की व्यस्तता के चलते वे अयोध्या नहीं जा सकेंगे। बात जस्टिस नजीर की करें तो वे अब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। 22 जनवरी को उनके पहले से कई बड़े और महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित हैं। ऐसे में पहले से शेड्यूल्ड कार्यों के चलते उनकी ओर से अयोध्या में आयोजित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पर असमर्थता जताई गई है। उनके अलावा उस बेंच के चौथे जज रहे जस्टिस बोबडे सेवानिवृत्त होने के बाद नागपुर में अपने पैतृक आवास में शांत जीवन बिता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर उनकी ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि वे भी शायद इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को 929 पेजों में अपना फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष में मालिकाना हक से जुड़ा फैसला सुनाया था। इसमें खास बात यह थी कि फैसला लिखने वाले के नाम का जिक्र नहीं था, बल्कि इसे सिर्फ संविधान पीठ का फैसला बताया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप